अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। इसी तरह मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, हाजियों को जबरदस्ती मंदिर में माथा टिकवाया गया, इसको लेकर IM के बड़े नेता शौकत अली खान इस पर भड़के हैं और मुसलमानों को एक खास पैगाम देने की कोशिश की है कि ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। चलिए आगे इस वीडियो में सुनते हैं शौकत अली खान की जुबानी। के आने वाले उन हाजियों से कहना चाहूंगा, बिलाल हबशी को कुफारे मक्का ने रेतीली सरजमीन पर लिटाया, सीने पे चट्टान रखी और मारते रहे और कहा कि कह दो अल्लाह एक नहीं है। बिलाल हबशी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कैसे डर गए इन कुत्तों से? अरे शहीद हो जाते, जो तुम्हारा मर्तबा वो हमारा मर्तबा नहीं होता। और ये कुत्ते हमेशा झुंड में कमजोरों पर झपटते हैं। इनकी माँ ने अगर इनको दूध पिलाया है तो तुम बोलो शौकत को कहाँ आना है। अगर देखता हूं तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सजदे की बात नहीं, तुम मुझसे एक बार कुछ भी बुलवा के देख लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। एक कोई गाजियाबाद का इनकी पिंकी चिंकी क्या है चौधरी बोल के, एक गाजियाबाद का कौन सरस्वती है क्या है, सारे नाम स्त्रीलिंग वाले हैं। आका ने कहा कि अगर मुरादाबाद का मुसलमान तड़पे और लखनऊ का मुसलमान उस तड़प को महसूस ना करे तो वो मेरा उम्मत ही नहीं। आज दिल्ली के अंदर सहारनपुर के कुछ लोग थे, उमरा पे गए थे, उमरा से वापस आ रहे थे तो वो टेम्पू ट्रैवलर गाड़ी में थे, उनको खाना खाना था या कोई हाजत थी, जो भी था। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे और वहां पर कोई मंदिर था, उसका नाम क्या था मैं आपको बता रहा हूं, नहीं वो हनुमान मंदिर तो था, लेकिन उस मंदिर के बाहर जो एक कुत्ता था उसका नाम सिद्धार्थ शर्मा था। वो कुत्ता अपने कुछ कुत्तों की फौज लेकर के आया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां रुकने की, यहां खाना खाने की, जबकि मंदिर वहां से बहुत दूर था। और वहां पर उसने उन लोगों की टोपी उतरवा करके जबरदस्ती मंदिर में ले जा करके माथे टिकवाए। ये मैं अभी की खबर बता रहा हूं। लेकिन मैं उन सहारनपुर के उन हाजियों से कहना चाहता हूं, आप जिस दर से आए हैं वो दर, वो काबा जब तक इस दुनिया में बाकी है, जब तक ये दुनिया बाकी है, दुनिया में सबसे पहला अल्लाह का जो घर वो काबतुल्लाह, जब तक काबा है दुनिया बाकी है। और उसी काबा से हट करके जो घर है जहां मेरे आका ने आंखें खोली है, जब तक मेरे आका का दीन इस दुनिया में बाकी है, उसके नाम लेवा बाकी है, जब तक ये दुनिया कायम है, हम हैं तो तुम हो, हम नहीं होंगे तो तुम भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। इन लोगों ने कमजोर दाढ़ी वाले बुजुर्गों को देख करके जबरदस्ती कहा चल, गालियां दे करके वहां पे माथा टिकवाए। अबे तुम कौन से धर्म के हो? मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारा धर्म ये बात तुम्हें सिखाता है, तुम नहीं जानते। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, उम्रा करके आने वाले उन हाजियों से कहना चाहूंगा, बिलाल हबशी को कुफारे मक्का ने रेतीली सरजमीन पर लिटाया, सीने पे चट्टान रखी और मारते रहे और कहा कि कह दो अल्लाह एक नहीं है। बिलाल हबशी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कैसे डर गए इन कुत्तों से? अरे शहीद हो जाते, जो तुम्हारा मर्तबा वो हमारा मर्तबा नहीं होता। तुम्हारी आल औलाद शहीद की औलाद कहलाती, लेकिन किस तरीके से जाकर के उन पत्थर का सजदा कर लिया आपने, और चंद कुत्तों के भौंकने से। और ये कुत्ते हमेशा झुंड में कमजोरों पर झपटते हैं। इनकी मां ने अगर इनको दूध पिलाया है तो तुम बोलो शौकत को कहां आना है।
अगर देखता हूं तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सजदे की बात नहीं, तुम मुझसे एक बार कुछ भी बुलवा के देख लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये नालायक, नामुराद, हमारे देश के दुश्मन, ये आतंकवादी आए दिन यही सब करते रहते हैं। एक कोई गाजियाबाद का इंकी पिंकी चिंकी क्या है चौधरी बोल के, नाम भी इन लोगों का मुखन्नस वाला है, मुअन्नस वाला है। एक गाजियाबाद का कौन सरस्वती है क्या है, सारे नाम स्त्रीलिंग वाले हैं और बहुत बड़े पुरुष बनते हैं। चार तो इधर सिपाही, चार तो इधर सिपाही, उनके बीच में बोलता है। हिम्मत है तो मैदान में आकर के बोल, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान पर यकीन रखते हैं, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। आज क्या वजह है आप बताओ मुझे। आज पूरी दुनिया में मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा कोई निशाने पे है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। 12/42 का एरिया जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, फलस्तीन के अंदर कितना एरिया है? 12/42, 23 लाख मुसलमान वहां रहते। 4% आबादी को कुत्ता नेतन्याहू की फौज ने मार दिया। 70% औरतों को और बच्चों को मार दिया, बुढ़ों को मार दिया। पूरी दुनिया खामोश तमाशा देख रही है। जवाब देना होगा उन अरब के लोगों को जो सर में सर जोड़ बैठते हैं और गहवा और हुक्के का मजा लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला की अदालत में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि जब मासूमों का कत्लेआम हो रहा था, तुम्हें मैंने ताकत दी थी, तुम खामोश थे। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो बोल तो सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि ये अरब उस ट्रंप को जो कुत्ते से बड़ा वाला कुत्ता है उसको बुला करके कई कई मिलियन के जहाज गिफ्ट किए जा रहे हैं, और वही गाजा का मुसलमान पानी और खाने दवा के लिए भूख से मर रहा है। कोई बोलने वाला? क्यों नहीं बोलने वाला? क्या वो हमारे भाई नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जिसने कलमा तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। आका ने कहा कि अगर मुरादाबाद का मुसलमान तड़पे और लखनऊ का मुसलमान उस तड़प को महसूस ना करे तो वो मेरा उम्मत ही नहीं। अरे तुम कैसे मुसलमान हो? गाजा के अंदर कत्लेआम हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। वारे मुसलमान, वारे मुस्लिम ममालिक, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तुम अपनी बादशाहत में मस्त हो। सुन लो, इस जमीन इस आसमान का बादशाह सिर्फ एक है, वही अल्लाह सुब्हानहू ताला है, और एक दिन सबको उसके हुजूर जमा होना है, और वही फलस्तीन है, यौम महशर वही रहेगा, वही शाम का इलाका है जहां तुम्हें अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा, जहां एक तरफ आका होंगे, सामने अल्लाह सुब्हानहू ताला का तख्त होगा। क्या जवाब दोगे? कोई बोलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। लेकिन फिर भी आज जो लोग अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया उन्हें आतंकवादी कहती है। एक वक्त था अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी था, आज हिंदुस्तान भी तालिबान से बात कर रहा है, आज चाइना भी तालिबान से बात कर रहा है, आज रशिया का भी एम्बेसी तालिबान में खुल रहा है। आज माना ना, अरे एक वक्त था जब भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह खां को भी आतंकवादी कहा गया था, हमारे देश में अंग्रेजों ने कहा और फांसी की सजा दे दी। आज हमास को आतंकवादी कहा